नमस्कार, शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए, ये सुंदर सी टोपी बनाने में बेहद ही आसान है। मेन बात है इसका कलर कॉम्बिनेशन। अब ये ऊपर शेडेड ऊन ली गई है और नीचे उसी से मैचिंग ये बॉर्डर बनाया गया है। फंदे घटाने का तरीका भी एकदम आसान है। आखिर में गए और आप 2-3 सलाइयों में 2 का 1 करते हुए फंदे घटा लें और फिर उसके बाद सुई से इसको बंद कर दें। बेहद ही आसान ये डिज़ाइन है, आप किसी के लिए भी बना सकते हैं। ये 10 इंच के करीब है, थोड़ा सा फोल्ड होने का है इसमें। अगर ये 9 इंच होता तो ये बिना फोल्ड होने का है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी पहन सकते हैं। ये पीछे थोड़ा सा लूज रह जाता है, आजकल उसका भी फैशन है। तो जैसे भी आप चाहें ये सुंदर सी टोपी कैसे बनाएं, ये मैं थोड़ी सी बुनाई आपको बताती हूँ। फंदों की बात ऐसे है कि अगर हम 80 फंदों के आसपास लेते हैं तो बच्चों की टोपी बन जाती है सिंगल ऊन में। और अगर हम 110 मैक्सिमम लेते हैं, लूज हाथ है, नॉर्मल हाथ है, तो फ्री साइज जेंट्स तक की कैप बन जाती है। 100 फंदों के आसपास में लेडीज़ की कैप बन जाती है। तो आपको जिसकी भी बनानी है उस हिसाब से फंदे लेकर आप इस तरह की सुंदर सी टोपी बना सकते हैं। 6 फंदों की ये केबल है। साइड में 2-2 फंदे मैं आपको उल्टे लेकर दिखाऊंगी, आप उसको चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। तो हम सारे स्टेप्स देखेंगे एक बार। आप ये 2 रंग में बनाना चाहें 2 रंग में बनाएं, सिंगल कलर में बनाना चाहें तो सिंगल कलर में भी आप बना सकते हैं। ऊन को हम करेंगे डबल और सलाई को लेंगे हम डबल, इससे हमारी किनारी टाइट नहीं होती। अब उसके बाद हम नॉर्मल फंदे डाल रहे हैं। आप किसी भी तरह के फंदे डाल लीजिए, वो फंदे बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। तो मैं सिर्फ 10 फंदे लेकर आपको छोटा सा एक सैंपल दिखाती हूँ। 6 फंदों की केबल बनेगी और साइड में 2-2 फंदे हम उल्टे लेकर कैसे बुनाई करने वाले हैं वो हम देखेंगे। तो ये हमारे हो गए 7, 8, 9 और 10 फंदे। उसके बाद एक सलाई को हम निकाल लेते हैं और हम जो बॉर्डर बुनेंगे वो बॉर्डर 2 सीधे 2 उल्टे फंदे का टोपी में काफ़ी अच्छा रहता है। तो 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। बॉर्डर आप ये पहली सलाई जैसे मैं 9 नंबर से बुन रही हूँ, तो इसके बाद आप 10 नंबर की सलाई से बॉर्डर बुन सकते हैं। पहली सलाई जब हम 9 नंबर से बुन लेते हैं तो वो टाइट नहीं होती है, फिर ऊपर का बॉर्डर हम 10 नंबर से बुन लें तो उससे भी हमारा बॉर्डर ठीक आ जाता है। तो मान लिया हमने कि ये हमारा बॉर्डर अब हो गया। जितना भी बड़ा हम चाहें बॉर्डर हम उतना कर सकते हैं। उसके बाद हम 2 सलाइयाँ प्लेन बुनेंगे। प्लेन का मतलब है अभी केबल की डिज़ाइन शुरू नहीं करेंगे। तो जैसे मैंने बताया साइड के 2 फंदे हमारे उल्टे हैं, जो बीच के केबल के फंदे हैं वो हम शुरुआत में 6 फंदे अभी सिर्फ सीधे बुन रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और साइड के 2 फंदे उल्टे। ये हमने एक सलाई बुनी सीधी वाली और उल्टी सलाइयाँ पूरी उल्टी बुनी जाएंगी, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। तो थोड़ा सा डिज़ाइन हमारा दिखे इसलिए हमने ऐसा 2 सलाइयों की फाउंडेशन नींव बना ली है, एक बेस सेटअप कर लिया है। अब इसके बाद हम आपको अभी पलट कर दिखा देते हैं कि केबल का जो डिज़ाइन है वो पड़ता कैसे है। तो देखिए फिर से ये साइड के जो 2 फंदे हैं ये तो हमारे उल्टे बुने जाएंगे और ये जो बीच के 6 फंदे हैं 6 स्टिचेस हैं, इनको अलट पलट करना होता है। वो कैसे करना होता है कि ये जो 3 फंदे हैं इनको हमें ले जाना है पीछे की तरफ और पीछे वाले जो 3 फंदे हैं उन्हें लाना है आगे की तरफ। तो आसान तरीका एक है कि हम तीसरी सलाई यूज़ करके ये अलट पलट करें। जैसे ये वाले जो 3 फंदे हैं इनको मैंने उतार लिया दूसरी सलाई पर, तीसरी सलाई पर। अब क्योंकि 3 फंदे हैं और अभी एकदम शुरुआत में हैं और इनको मैंने रख लिया आगे की तरफ। जो हम एक रूल बनाएंगे, हमने आगे की तरफ का रूल बनाया है तो हमेशा हमको ऐसे ही करना है। तो अब पीछे वाले फंदों को हमने 1, 2 और 3 हम उनको ले आए आगे की तरफ और इन फंदों को हम ले गए पीछे की तरफ और इनकी गिनती हो गई हमारी 4, 5 और 6। इस तरह से हमने इनको पलट लिया। अब हमारे जो साइड के फंदे हैं इनको हमें 2 उल्टा बुनना है। जितने भी आप फंदे तय करेंगे उतने फंदे आप कर लेंगे। अब उसके बाद ये उल्टी सलाई तो हमारी उल्टी है और फिर हम जितनी दूरी पर अपना ये केबल पलटने का नियम बनाएंगे
उतनी दूरी पर हम पलटेंगे। तब तक हमको क्या करना है वो हम थोड़ा सा देखते हैं। ये हमने उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बुन लिया। अब जो सीधी सिलाइयाँ हैं, ये देखो केबल तो हमारी पलट गई है। सीधी सिलाइयों पर हमको 2 फंदे उल्टे और बीच के 6 फंदे सीधे बुनने हैं। तो ऐसे मैं 4 सीधी सिलाइयाँ, मतलब टोटल 8 सिलाई बुन लेती हूँ। उसके बाद में फिर आपको मिलती हूँ और एक बार और पलट कर दिखाऊंगी। ये साइड के 2 फंदे उल्टे, बीच के 6 फंदे सीधे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो देखिए जहाँ पर हमने ये पलटा था उसके बाद हमने इस तरह से प्लेन बुन लिया है। ये हमारे साइड के उल्टे उल्टे फंदे गए हैं। अब फिर से हम अपना पलटने का काम करेंगे। एक बार हम और देख लेते हैं। यही 3 फंदों को हमने उठाया और कभी कभी ना हम ऐसे खींच के, ऊपर खींच के भी इनको हम अलट पलट करें तो ये हो जाते हैं और हमें तीसरी सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे थोड़ा खींचा मैंने और 3 फंदों में मैंने उल्टे हाथ की सिलाई को डाला, जिनको मुझे पीछे की तरफ ले जाना है, इस तरह से, है ना। अब इनको उतारा सारे फंदों को और पीछे वाले 3 फंदों को मैं ले आई आगे की तरफ। तो यदि आप तीसरी सिलाई की मदद ना लेना चाहें तो इस तरह से भी फंदों को पलट सकते हैं। अब हम बस करना वही है, इनको हमें सीधा बुनना है और उल्टी सिलाइयाँ उल्टी बुननी है और जितना भी हमको लंबाई टोपी की रखनी है उतनी लंबाई रख कर और हम अपनी टोपी को फाइनल करेंगे। तो मैं थोड़ी सी एक सिलाई उल्टी बुनकर फिर आपको दिखा देती हूँ कि टोपी फाइनल करने के समय आपको क्या करना है। तो ये अभी हम उल्टी सिलाई एक बुन लेते हैं और बहुत ही आसान सुंदर डिज़ाइन है, आप किसी के लिए भी बना सकते हैं। शेडेड ऊन में इस तरह से 2 रंग मिलाकर आप बनाएंगे तो भी आपको एक सुंदर टोपी बनकर मिल जाएगी। तो मान लीजिए जब हमारी टोपी की लंबाई हो गई पूरी, है ना, कितनी सुंदर ये केबल दिख रही है। तो उसके बाद आप 2 सिलाई 3 सिलाई ये 2 का जोड़ा बनाते हुए लास्ट में बुन लीजिए। तो उससे फंदे आपके कम हो जाते हैं और उसके बाद सुई की मदद से उनको आप बंद करके और अच्छी सी टोपी बना सकते हैं। तो सीधी तरफ से ये 2 सीधे का जोड़ा बनाकर हम बंद कर लेंगे और उल्टी तरफ से 2 उल्टे का जोड़ा बनाकर। तो इस तरह से 2 या 3 सिलाइयों में जब आप फंदे बंद करेंगे तो 100 फंदों के आपके 25 फंदे रह गए। तो बस 25 फंदों को आप सुई पर लेकर बंद कर देंगे तो वो आपके सुंदर सी छोटी सी ऊपर की किनारी आ जाएगी। तो आशा है आज का ये टोपी का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा है और आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करेंगे। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मित्रों के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।